नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी बेटा, मैंने आपको वचन कंप्लीट करा दिया है एंड देन अब हम बेटा किस पे आ गए हैं? तो हम आ गए हैं भाई संधि पे। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? जिस तरीके से संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है बेटा? तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो शब्दों के मेल से कोई नया तीसरा शब्द बेटा उत्पन्न हो रहा है या फिर बन रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। चलिएगा अर्थ और परिभाषा देखते हैं दोनों। संधि शब्द का अर्थ है संयोग। संयोग का मतलब होता है मेल या मिलना, मेल, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। वर्ण विकार का मतलब क्या होता है कि एक दूसरा वर्ण या फिर एक दूसरा शब्द उससे क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। भाई संधि का अर्थ क्या है? संधि शब्द का अर्थ है संयोग, मेल, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार जब दो शब्द पास आते हैं। कैसे शब्द बेटा? जब दो शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को अलग अलग उच्चारित ना करके उन्हें मिला देते हैं। उन्हें क्या कर देते हैं? उन्हें मिला देते हैं। इस प्रकार एक नया शब्द, कैसा शब्द बेटा? एक नया शब्द बन जाता है। सामान्यतः अक्षरों की इसी मिलावट को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सामान्यतः भाई बिल्कुल ही, अगर जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं, जैसे कि आपसे कहने लगूं कि भाई कि कौन सा शब्द है? एक ही शब्द ले लीजिए, जैसे कि विद्या। विद्या प्लस आलय। क्या चीज? विद्या प्लस आलय। तो बेटा ये जो शब्द है, कितने शब्द हैं ये हमारे पास? तो ये हमारे पास दो शब्द हैं। कितने शब्द हैं भाई? दो शब्द हैं। कौन कौन से? एक शब्द है विद्या और दूसरा शब्द कौन सा है बेटा? आलय। कौन सा शब्द है? आलय। तो इसका अगर हम इसको जोड़ेंगे या इसका संयोग करेंगे या इसका मेल करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? विद्यालय। क्या? विद्यालय। तो इसी के रूप को, यानी दो शब्दों से मिला हुआ कोई तीसरा शब्द जब बनता है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है बेटा संधि। उसी को क्या कहा जाता है? संधि। आगे बात करते हैं। जब हम संधि से बने शब्द का पृथक पृथक विभाजन करते हैं, यानी अलग अलग जब हम उसको लिखते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भाई? संधि विच्छेद कहा जाता है। दोबारा से समझेंगे कि जब हम संधि से बने शब्द को या शब्द का विभाजन करते हैं या शब्दों का मेल करते हैं या शब्दों को क्या करते हैं भाई? अलग अलग करते हैं, तो क्या कह रहा है? उसे संधि विच्छेद कहते हैं। उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन के आधार पर संधि की परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि पास पास आए हुए दो वर्णों के मेल से जो विकास उत्पन्न या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे संधि कहा जाता है। दोबारा से बता रहा हूं, एकदम अच्छे से दबा के शेयर कर दीजिए भाई पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों। जो भी बच्चा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा का टेस्ट देना चाहता है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं बेटा जो हिंदी लैंग्वेज का भाई जो फर्स्ट सेक्शन ए में भाई सेक्शन ए, या फिर मैं ये कहूं कि भाई जो खंड एक है आपका, उसमें आपको बेटा 13 लैंग्वेज दे रखी हैं। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और कौन कौन सी? नेपाली, भोजपुरी, गुजराती, असमी हैं। ये सारी की सिक्किम वाली भाषा, ये जितने भी आपके 13 लैंग्वेजेस हैं जो कि आप उनको सेक्शन फर्स्ट से भर सकते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे? तो जब हम संधि से बने शब्द का पृथक पृथक विभाजन करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन के आधार पर संधि की परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि पास पास आए
दो वर्णों के मेल से जो विकास उत्पन्न होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है भाई? संधि कहा जाता है। आगे बात करते हैं भाई, आगे क्या कह रहा है? जैसे कि संधि का जो भेद है या फिर संधि के जो उदाहरण हैं वो मैंने आपको बताया था। जैसे कि ये एक हमारे पास उदाहरण है, ये क्या है हमारे पास बेटा? एक उदाहरण है। इसमें लिखा हुआ है देव प्लस इंद्र। क्या चीज? देव प्लस इंद्र। ठीक है भाई। और इसका अगर संधि विच्छेद, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। और जब हम इसको पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? देवेंद्र। क्या चीज? देवेंद्र। बात समझ में आई तुम्हारी? में क्या कह रहा है कि यहां दो शब्द हैं, यहां दो शब्द हैं, देव और इंद्र। कौन कौन से बेटा? तो देव और इंद्र। पहले शब्द के माफी चाहूंगा, पहले शब्द के अंतिम वर्ण व, अंतिम वर्ण व आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? पहला शब्द क्या है? देव, देव। व आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व में आ तथा आ और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई परस्पर मेल गए या फिर मेल खा गए। आ और ई के मिलने के फलस्वरूप जो विकार उत्पन्न हुआ उसे ए वर्ण हो गया और दो शब्दों का एक शब्द बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम इंद्र कहते हैं या देवेंद्र कहते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? दोबारा समझने की कोशिश करेंगे हम बेटा। क्या कह रहा था ये? अच्छे से एक ही बार में देखिएगा, बताता हूं दोबारा आपको। मैं शायद कम समझ में आया होगा कि यहां दो शब्द हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो है देव, एक क्या है? देव, और दूसरा क्या है? इंद्र। पहले शब्द के अंतिम वर्ण वा में आ छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ बेटा? आ की मात्रा क्या होती है? आ की मात्रा ये होती है भाई, है? आ की मात्रा ये होती है। ठीक है भाई। तो क्या छुपा हुआ है? वा को ऐसे ही तो बनाते हैं, ये वा बन गया आपका। ठीक है। अब क्या कह रहा है? मैं अ तथा आ तो विद्या। जैसे मैंने आपको पहले कौन सा शब्द बताया बेटा? विद्या। दोबारा से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, है ना? अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या कह रहा है कि वा में क्या आ गया? छोटा आ। ठीक है भाई। या फिर क्या आ जाए बेटा? बड़ा आ जाए। आगे मैंने उदाहरण इसके बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए यहां बता रहा हूं। तो जो ये वा है, पहले शब्द का जो दूसरा अक्षर है, या तो अ आएगा या फिर आ आएगा। ठीक है। जैसे कि विद्या, मैंने आपको बताया था ना, विद्या प्लस आलय, प्लस आलय क्या हो गया? विद्यालय। क्या हो गया बेटा? तो विद्यालय हो गया। ठीक है। आ और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण क्या आया था? ई, इंद्र, इंद्र, देवेंद्र। यानी जो ई की जो मात्रा थी वो किस पे चढ़ गई? पहले वर्ण के दूसरे शब्द पर। यानी जो पहला तुम्हारा शब्द था उसके अंतिम वर्ण पे क्या चढ़ गई? ई चढ़ गई। ठीक है। जिससे क्या हो गया कि आ और ई के मिलने से फलस्वरूप जो विकार उत्पन्न हुआ उसे ए वर्ण हो गया और दो शब्दों का एक नया शब्द बन गया, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था देवेंद्र। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था देवेंद्र। अच्छा जी बेटा, संधि के कितने भेद होते हैं? भाई संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो बेटा याद रखिएगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। नंबर एक कौन कौन सा बेटा? तो स्वर संधि। कौन सा? स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। बात समझ में आई भाई? संधि के कितने भेद होते हैं? मेरे साथ साथ बोलो। तो संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्वर संधि के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। क्या कह रहा है कि
पास पास आने वाले स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दोबारा से मेरे साथ साथ बोलिएगा कि भाई पास पास आए हुए या फिर पास पास आने वाले जितने भी स्वर होते हैं, स्वर का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में भाई कौन कौन से बोले जाते थे, दो शब्द बोले जाते थे ना, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, है ना, तो ऐसे ही इसी में है अ आ ई उ ए ओ आ अंग, ठीक है, यहां तक ये 12 कितने होते हैं भाई, इसके स्वर होते हैं। बात समझ में आ गई हिंदी के, ठीक है। क्या कह रहा था कि पास पास आने वाले स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, कैसे, हिम, हिम का मतलब क्या हुआ देख लीजिए, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, बेटा इसमें क्या हुआ, ये जो मां है भाई, ये जो मां है इसमें किसकी मात्रा है, तो छोटे आ की मात्रा है, और जो दूसरा शब्द है उसके पहले अक्षर में क्या है, आ आया हुआ है, क्या आया हुआ है, आ आया हुआ है। तो इन दोनों शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो ये वाला जो आ है ये कहां आ जाएगा, मां पे आ जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, हिम प्लस के आलय, आलय बराबर क्या हो गया बेटा, हिमालय, क्या हो गया, हिमालय। ये हमारा संधि विच्छेद बनकर हमारे पास आ गया, ठीक है। क्या कह रहा था कि जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, यहां आ प्लस आ क्या हो गया है बेटा, बड़ा आ हो गया है भाई, छोटा आ प्लस के बड़ा आ बराबर क्या हो गया, बड़ा आ। बात समझ में आ रही है अच्छे से, अब दबा के शेयर करते चलो। एक एक बच्चा, जो बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है बेटा, उस तक हमारी क्लासेस पहुंच जाने का जिम्मेदारी या बखूबी तौर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। आप लोगों को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि कोई भी बच्चा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है उसको एक